विश्वास होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे। बपतिस्मा को थोड़ा एक साइड में रखेंगे, पहला विश्वास को हम लोग देखेंगे। जितने लोग आज हम लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुए हैं, क्या मेरे अंदर में, आपके अंदर में विश्वास है? तो यीशु मसीह मुझे नरक से बचा सकता है, मेरा पाप से वो हमें मुक्ति दे सकता है, मेरा पाप क्षमा कर सकता है। केवल एक ही परमेश्वर है जो मेरे लिए इस दुनिया में आया और वो ही मेरा पाप को क्षमा कर सकता है करके आप लोग के अंदर में विश्वास है? माँ विश्वास है कि नहीं? परमिट है ना? परमिट ठीक, साफ साफ बताइए, ठीक है? अगर आप छुप छुप के फुसुर तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? पहले विश्वास। अगर हम विश्वास किया और हम बपतिस्मा लिया तो हमारा क्या होने वाला है? उद्धार होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए और एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। अगर मुझे पानी में तैरना है करके अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पे डुबकी मारने से नहीं होगा, पहले हमें तैरने के लिए सीखना होगा, तब हम लोग वहाँ पे डूबेंगे नहीं। अगर हम लोग तैरना नहीं जानते और बहुत अच्छा समुंदर है बोल के अगर हम वहाँ पे डुबकी लगाएंगे तो हमारे लिए जान के लिए क्या होगा? खतरा। खतरा होगा। इसीलिए बच्चे को पहले क्या सीखना चाहिए? समुद्र में उछलने से पहले तैरना सीखना चाहिए। वैसा ही मुझे और आपको बपतिस्मा लेने से पहले हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर में विश्वास रहेगा तो हम लोग बिल्कुल उधार पाएंगे, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हम विश्वास नहीं किए हैं, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, वह भी भगवान है, ये लोग बोलने से कितना लोगों को मानेंगे? खुद को खुद ही नहीं जानते हैं कि हम किसको विश्वास करेंगे, वो ही नहीं जानते होंगे। और हम लोग बपतिस्मा लेंगे तो क्या हमें उधार मिलेगा? नहीं मिलेगा। खुद को ही मालूम नहीं तैरना, सीधा डूब गए तालाब में, आप तो मरने का चांस है। आपको ही मालूम नहीं मुझे तैरना नहीं आता, आप सबको बोलते फिरते रहोगे कि मैं वहाँ पे समुद्र में उछलूंगा, बाद में उछल जाओगे, वहाँ पे मर जाओगे। आप तो तैरना सीखे नहीं भाई, पहले सबको बोलते फिरोगे। तो वैसा ही हम लोग के अंदर में पहले अगर विश्वास रहेगा और अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो हमें उधार मिलेगा। अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं किए, लेकिन उसके नाम पर हम क्या किए? बपतिस्मा। आज बहुत से लोग हैं, मुझे दुख लगता है ये बताने से, बहुत से लोग आ जाते हैं, वो लोग मसीह परिवार में ही जन्म लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा तो ले लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद में वो लोग पहले जैसा जीवन बिताते थे वैसा ही जीवन आज बिता रहे। क्या करेंगे? ये नशा करेंगे, दारू पियेंगे, जिएंगे, ये तो जिंदगी है करके बोलते हैं। नहीं, हमारे वास्तव जीवन और कुछ है। आज हम लोग परमेश्वर का वचन से सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया कि बपतिस्मा केवल वही लेगा जो प्रभु के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु ही मुझे मुक्ति दे सकता है, यीशु ही मुझे बचा सकता है। ये अगर आपके अंदर में विश्वास है तो आप बिल्कुल बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार पूछूंगा मैं, विश्वास करते हैं ना? बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ सर बोलो, विश्वास करते हैं। बाद में फिर इधर उधर बोलोगे तो प्रभु आप लोगों को दोषी ठहराएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे योना की किताब 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक। फरीसियों ने से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। हालेलुया। दो वचन। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन
चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। हालेलुया। और उसका नीचे वचन 5 तक पढ़ी। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। ये वचन पढ़ने के बाद ना आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए भाई को उठा रहा हूँ। ठीक है, अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ, सोच में मत मान लीजिएगा। ठीक है, मैं यीशु के जगह में हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। ठीक है, अभी कलर एक निकोदेमुस है जो बात कर रहा है, मान लीजिए कलर है। अभी मैं कलर के पास आया और मैं बोलूँगा, तुम्हारा अगर नया जन्म नहीं होगा तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे करके मैं बोलूँगा। कलर मुझे बोलेगा, अरे बेटा मैं तो जन्म लिया हूँ और कैसे मैं जन्म लूँगा? क्या मैं फिर से अपने माँ के पेट में जाऊँ और जन्म लूँ? यही चीज़ को ये समझेगा। वो यहूदी क्या करता था, यीशु मसीह जिस देश में जन्म लिया था आया था उसी जगह में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता था और उस जगह के लोग उनको बुद्धिमान समझते थे क्योंकि वो सरदार था। ठीक है, तो अभी यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा है, तुम में से अगर कोई नया जन्म नहीं लोगे तो तुम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो उसी समय में उसी व्यक्ति ने खड़ा होकर पूछा, हम लोग तो जन्म लिए हैं यीशु, फिर से हम कैसे जन्म लेंगे? यीशु मसीह बात कर रहा है नया जन्म के बारे में, लेकिन ये समझ रहा है फिर से हम कैसे जन्म लेंगे। नया जन्म का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद बुराइयाँ को, हमारे अंदर में जो पुराना स्वभाव था, जो शैतान का चाल चलन, गंदा गालियाँ बोलना, नशा करना, झगड़ा करना, बुराइयाँ करना, वो हमारे अंदर में था। प्रभु यीशु के पास आने के बाद वो सारे चीज़ प्रभु क्या कर देता है, हमारा बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। कलर भाई के जीवन में आप लोग देखें, पिछले दिन में दारू पीता था, ये गालियाँ देता था, झगड़ा करता था, क्या आज वो स्वभाव इसके अंदर में है? नहीं नहीं है। ये क्या हो गया? नया जन्म हो गया। हालेलुया। 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 और एक जो भाई हमारा देश में है वो क्या हो गया? वो भी नया नहीं। जन्म हो गया। वही चीज को यीशु मसीह बात कर रहा था, अगर तुम लोगों में से अगर कोई नया जन्म नहीं हो गए तो प्रभु के राज्यों में, स्वर्ग राज्यों में तुम नहीं जाओगे। दुनिया में आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं आप सभी लोगों को आज भी कह रहा हूँ, आप लोग अगर अपना बुराई चाल चलन को छोड़ के, अपना हर एक गुनाह को नहीं, यानी कि नहीं छोड़ के ऐसे ही जियोगे और मरोगे, आप प्रभु के पास कभी नहीं जाओगे। अगर आप लोगों को प्रभु के राज्य में जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, तो इनके जैसा और इनके जैसा बनना पड़ेगा। अपना सारे पापों को, अपना बुराई को छोड़ के, अपने आप को प्रभु को बोल के, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं बहुत गलतियाँ किया हूँ, मैं दूसरे को बहुत इल्ज़ाम लगाया हूँ, मैं बहुत पाप किया हूँ, चोरी चुपके किया हूँ, मैं लोगों को बहुत दुख दिया हूँ मेरा मुँह से, मैं बहुत लोगों को गाली दिया हूँ, आप मुझे आज क्षमा करना, मैं आज से ये सब कुछ छोड़ता हूँ और आज से मैं आपका वचन के अनुसार मैं सबको प्रेम करूँगा करके और सब बुराई को छोड़ूंगा करके आप अगर समर्पित करोगे और इनके जैसा जीवन बिताओगे तो आप स्वर्ग राज्य में जाओगे। यही बात यीशु मसीह उन लोग से कह रहा था। इसको बोलते हैं नया जन्म। अब ये दोनों क्या हुआ? नया जन्म लिया। और ये भाई क्या हुआ? नया जन्म लिया। और वो हरीश भाई क्या हुआ? नया जन्म ले लिया। क्योंकि ये लोग पिछले दिन में जो काम करते थे उस चीज़ को आज
नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। यही चीज यीशु मसीह कह रहा था। अब फिर एक बार यीशु मसीह वो बात को कहा, तुम में से अगर और कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे। अभी ये भाई नया जन्म लेने के बाद फिर से और एक जन्म लेना पड़ेगा, वो है जल और आत्मा से। जल में हम क्या करते हैं, जाके बपतिस्मा देते हैं, इसको कहते हैं जल से जन्म लेना। पहले तो हम लोग अपना माँ बाप से हम जन्म लिए ना, शारीरिक खून के रिश्ता से जन्म लेना और जल से जन्म लेना वो अलग होता है। जल से जन्म हम तब लेंगे जिस दिन हम लोग बपतिस्मा ले लेंगे, और जल में हम लोग जाने के बाद आत्मा में कैसे जन्म लेते हैं, हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु है, जो सारे दुनिया का मालिक है, जो आत्मा में होकर इस दुनिया में आया, मनुष्य का रूप लिया, मेरे और आपकी गुनाहों के लिए अपना जान को क्रूस पे दे दिया, और वही परमेश्वर के नाम से आत्मा से हम क्या करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम जल से अगर बपतिस्मा देते हैं, इनको बोलते हैं जल और आत्मा से अगर तुम जन्म लोगे तो परमेश्वर का राज्य को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। और आज इस वचन के अनुसार मैं आप सभी लोगों को कहूँगा, आप लोग अगर अपना बुराइयों को छोड़ोगे, अपना सारे गलतियों को छोड़ोगे, और आप अपना सांसारिक बुरी आदत को छोड़ के आप अगर आज इस रात इस समय में अगर प्रभु को बोलोगे, प्रभु मैं जाने में बहुत पाप किया हूँ, मैं एक गुनाहगार हूँ, चाहे छोटा पाप या बड़ा पाप, मैं आपके सामने एक पापी हूँ, आज मुझे क्षमा करना, मैं एक अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ, पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ, आप जैसा चाहते हो, आप जो मुझे बनाए हो। आप जानते हो परमेश्वर हम सभी को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने सभी को अलग अलग तरीका से बनाया। दुनिया में बहुत सारे प्रजाति का प्राणी को आप लोग देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक जैसा बनाया। आप नेपाल जाओ, आप चाइना जाओ, आप बांग्लादेश जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप लोग फॉरेन में जाओ, इंसान का दो कान होता है, दो आँख होता है, दो पैर होता है, चार नहीं होता है। लेकिन आप लोग अगर सारे जगत में दूसरा प्राणी को देखेंगे, किसका कान यहाँ पे होगा, किसका कान ऐसा होगा, किसका पूंछ होगा, और कौन चट के खाना खाता होगा, कौन सीधा खाता होगा, लेकिन विभिन्न प्रकार का प्राणी को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन बाइबल में कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इतना सुंदर में परमेश्वर ने अगर अपने स्वरूप में बनाया तो हमें इतना खुश होना चाहिए कि सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर इतना सुंदर दुनिया को बनाया है, वो कैसा होगा जो अपने स्वरूप में मुझे बनाया। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो अगर अपने स्वरूप में मुझे बनाया तो मुझे भी उसके स्वरूप में जीने का आदत रखना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव और उसका यानी कि आपने जो स्वरूप में बनाया उसका स्वरूप क्या है आप लोग जानते हैं, पवित्रता है, प्रेम है, दया है, अनुग्रह है, दूसरे को प्रेम करना, गाली देने वाले को प्यार से बात करना, शत्रु के लिए प्रार्थना करना। अगर हमें बुरे जुबान से कोई बोल रहा है, आप तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारा माँ ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा खानदान ऐसा बोलते समय में हम उसको मुस्कुरा से प्यार से उससे बात करेंगे। ये है यीशु का स्वभाव। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम ऐसा जीवन बिताते हैं तो वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाते हैं और हमारा उसी दिन नया सृष्टि होता है, और ये से लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यही बात प्रभु यीशु मसीह कहता था। आप ये मत समझिए नया जन्म लेना मतलब फिर से हम लोग कैसे हम लोग जन्म लेंगे। नया जन्म का मतलब होता है हम लोगों को बुरी आदत को छोड़ के आज से एक नया जन्म। ये लोग पिछले दिन में नशा करते थे, इन लोग का जीवन में कोई एक तो दर्शन नहीं था। ये लोग सोचते होंगे कि मैं नशा करता हूँ, मैं पीता हूँ, खाता हूँ, ऐसा ही मैं रहूँगा और झगड़ा करूँगा, काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा, ऐसा करूँगा, इन लोग का जीवन होगा। लेकिन आज इन लोग का जीवन नहीं, हमें लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, लोगों को अनंत जीवन कर लेके जाना है। बदल गया ना जिंदगी, नया जीवन हुआ ना, इसको परमेश्वर हम सभी से चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यही परमेश्वर कहता है, तो ये हमारे अंदर में होना चाहिए। तो जितने लोग हम लोग बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में नया सृष्टि हुआ है? हुआ है? बताइए सब लोग, डर लग रहा है? एक बात मैं बोला था, हाँ। हम अच्छे पढ़े लिखे नहीं जानन,
हाँ लेकिन मगज का ठीक से आँख भी कमजोर रही और 4 रूम में मैं 6 आप के लोगों 4 को 4 तो पॉइंट बता के ही खत्म करूंगा, ठीक है। हमारा चालू है अब 3 नंबर पर। थोड़ा बड़े पापा लेट हो गया थोड़ा ना, अरे लेट है थोड़ा, बहुत दिन के बाद नहीं है थोड़ा ना, नींद लगा तो बताइयो। रूम में 6 दिया रोमियो 6 का 4 6 का 4 6 कहाँ 6 के 4 दिया अरे भाई भैया तुम्हारे साथ आ गया तो उड़ गया 6 के 4 हाँ कैसा इटली ना। हाँ पृष्ठ नंबर 234 ना पृष्ठ रोमियो नंबर। 6 का 4 हाँ सो के प्रार्थना कर रहा हूँ। पढ़िए। चल छोटी पढ़ा हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सब भागी पिता नहीं होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। हालेलुया। इसीलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए हम उसके साथ गाड़ेंगे, ताकि जैसे मसीह पिता का महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चल चले। यह वचन का मतलब होता है यीशु मसीह मेरे और आपके पाप के लिए इस दुनिया में आया और अपना जान दिया और उसको क्या किया, गाड़ा गया, नहीं समाधि दिया गया, समाधि दिया गया, उसको नहीं जलाया गया। हमारा हिंदू रीति रिवाज में आदिवासी में हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, लेकिन यीशु मसीह को समाधि दिया गया, उनको गाड़ा गया। गाड़ा जाने के बाद तो क्या हुआ, तीसरे दिन में जी उठा। ऐसे ही अगर हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जैसे हम डूब जाते हैं, तो हमारा सारे पाप का स्वभाव को यीशु इसीलिए हमारे लिए अपना जान को दिया कि ये लोग पाप करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, तो मैं अपना लहू बहाता हूँ और इन लोग का पाप को क्षमा करता हूँ और अपना जान को मैं गवाता हूँ करके यीशु मसीह ने अपना जान को दिया। देने के बाद उसी को समाधि दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे पाप के लिए मरा। ऐसे ही हम लोग जब पानी में बपतिस्मा होते हैं, जब डूब जाते हैं, हमारा हर एक पाप का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह मिटा देता है और हम जो पानी से उठते हैं, परमेश्वर जिसी तरह मुर्दों में से जी उठा और हमेशा जिंदा रहा, ऐसा ही जो लोग बपतिस्मा लेंगे वो लोग प्रभु के साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। शरीर का ये मिट्टी का शरीर इसमें छोड़ेंगे जरूर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे और उन लोगों को जिंदा करेंगे जो लोग प्रभु में होके मरे हुए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन हमें गवाही देता है, यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हम अगर मर भी जाएंगे जिएंगे, क्योंकि हमारा यीशु खुद मर के जिंदा हुआ है। हम लोग अंधभक्त नहीं है। अगर मैं परमेश्वर होता और मैं मर के नहीं जी उठता, कलर सिर्फ जाके प्रचार करेंगे कि तुम लोग मर के जी उठोगे, तो वो फालतू प्रचार है। लेकिन यीशु मसीह खुद मरा और जिंदा हुआ, इसीलिए हम लोग उनका प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में सब लोग जन्म लेते हैं, उनका जन्मदिन को भी बनाया जाता है, और सब लोग मर भी जाते हैं, उनका मरने का दिन को भी शुद्ध ना क्या बोलते हैं आप लोग, मरने का दिन, हाँ संडे इतवार को, हाँ नहीं मरने का दिन, मरने का दिन शुक्रवार, मतलब किसी कोई मरता है तो ना हाँ, कोई मरता समाधि है, समाधि यानी कि साल आप लोग साल साल में मनाते हो ना, क्या बनाते हो, शौक का दिन मनाते हो ना। 10 करम तो मना लेते हैं, उसके बाद मैं आज 2 तारीख को मर गया, अगले साल को आप लोग क्या बनाओगे मेरा? कुछ नहीं मनाते हैं, हाँ कुछ नहीं मनाते हैं, बस 10 करम करके छोड़ देते हैं। हाँ 10 करम बोलते हैं ना, हाँ, 10 करम यानी कि 10 करम। फिर कभी कभी हम लोग उसको याद करते कि नहीं करते? करते और हैं साल के घर। बाद हाँ करते हैं ना। ऐसे ही मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, किसी का जन्मदिन को मनाते हैं और किसका